साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप मान संतों के सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो। साथ संगत जी, बार बार यही दिमाग पर आता है कि हमें सतगुरु के साथ जुड़कर उनके चरणों में रहकर उनके आज्ञा के अनुसार अपने कर्म को संवारना है। साथ संगत जी, यदि हम उनके आदेशानुसार चलते रहेंगे तो हम अपने जीवन की कमियों को सुधार सकते हैं। और साथ संगत जी, साथ ही साथ इस संसार में देख रहे हैं कि माता पिता की सेवा बच्चे नहीं करते। साथ संगत जी, माता पिता को अनाथ आश्रम में साथ संगत जी जाना पड़ता है। प्यारी साथ संगत जी, सुमत दो, बख्शिश दो कि साथ संगत जी ये भी एक दुष्प्रभाव इस दुनिया से दूर हो जाए। साथ संगत जी, ऐसे ही दासी को एक बात ध्यान आई। साथ संगत जी, सत्संग पर एक महात्मा जी ने विचारों द्वारा सुनाई कि साथ संगत जी एक दिन बाजार में फल खरीदने गया तो देखा कि एक फल की रेड़ी की छत में एक छोटा सा बोर्ड लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों से लिखा हुआ था कि घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना दवा देने या फिर टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तोड़ लें। रेट साथ में लिखे हैं, पैसे कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ संगत जी, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो भी मेरी तरफ से ले लेना इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, बांस बड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए और बैग में डाले। प्राइज लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकाल कर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10 के नोट और भी रखे हुए थे। मैंने भी पैसे उसमें रख कर उसे ढक दिया और फिर बैग उठाया और अपने फ्लैट पे आ गया। साथ संगत जी, रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमज़ोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कराया और बोला, भाई साहब आज तो फल ख़त्म हो गए हैं। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि मैंने उसका नाम पूछा तो बोला सीताराम। फिर हम सब सामने वाले ढाबे पर बैठ गए और चाय का ऑर्डर दिया। चाय पीते पीते वो कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माताजी बिस्तर पर हैं, कुछ पागल सी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरी कोई संतान भी नहीं है, बीवी भी मर गई है, सिर्फ मैं ही हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही हर वक्त माँ का ख्याल करना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा ही जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने ही नहीं देती और कहती है जब तू जाता है तो जी घबराने लगता है। अब तू ही बता माँ, मैं क्या करूँ। ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है और ना ही कोई साधन है। ये सुनकर माँ ने हाँफते काँपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया और अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया। मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगी। मैंने कहा, माँ बात क्या करती हो, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई भी चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल तो कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन फल खरीदने आएगा। साथ संगत जी कहने लगी, तू राम का नाम लेने के बाद रेड़ी की फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को खाली रेड़ी ले आया कर, अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलना। साथ संगत जी, 2.5 साल हो गए भाई साहब, सुबह रेड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले आता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी अम्मा के लिए छोड़ गई।
एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़कर पीछे लिखा था कि माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, कोई कुछ रख जाता है। साध संगत जी, यहाँ पर रोज़ाना कुछ ही कुछ मेरे हक के साथ और भी ज़्यादा रख जाते हैं। साध संगत जी, ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। साध संगत जी, माँ कहती है तेरा फल मेरा राम अपने फरिश्तों में बिकवा देता है। साध संगत जी, आखिर में इतना ही साध संगत जी कहूँगी कि अपने साध संगत जी माँ बाप की खिदमत हमें करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर साध संगत जी, दुनिया की कोई भी कमी, साध संगत जी कोई भी कामयाबी ऐसी नहीं जो तुम्हारे कदम नहीं चूमेगी। साध संगत जी, हमें अपने माता पिता की सेवा यदि हम दिल जान से करते हैं तो साध संगत जी सतगुरु हमारी रक्षा खुद ही कर लेते हैं, खुद ही धन धान से भंडारे कर देते हैं। वैसे तो साध संगत जी दुनियावी चीज़ें हैं, भले ही हम उनके पीछे कितना ही पड़ते रहें, हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। चाहे वो हम कितना ही धन इकट्ठा कर लें या कितनी गाड़ियां बंगले इकट्ठे कर लें, एक के बाद एक हमारी इच्छा अधूरी ही चलती जाती है। साध संगत जी वो हमारी पूरी ही नहीं होती, क्योंकि साध संगत जी कहा भी जाता है कि हमें जितना भी भगवान ने दिया है, जितना इस सतगुरु निरंकार ने दिया है, हमें उसमें ही रजा में रज रहकर खुश रहना चाहिए। क्योंकि साध संगत जी जितना हमारे कर्मों में होता है उतना ही मिलता है। भले ही हम फिर लाख कोशिश कर लें, कितना ही धन के पीछे भाग लें, जब तक समय नहीं आएगा तब तक नहीं मिलता। साध संगत जी ऐसे ही एक और थोड़ी सी दासी को कहानी याद आई कि एक बार साध संगत जी दो बच्चे अपनी माँ के साथ साध संगत जी होते हैं। सोने का समय हो रहा हो जाता है तो साध संगत जी माँ बच्चों को कहती है कि कमरों में जाकर चुपचाप सो जाओ। माँ के कहने पर बच्चे कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं और लेटने के 2 मिनट बाद ही उन दोनों बच्चों में झगड़ा शुरू हो जाता है। माँ उनका शोर सुनकर कमरे में पहुँचती है और पूछती है, क्या हुआ, क्यों झगड़ते रहते हो? मैंने सोने को कहा था, नहीं कि झगड़ने को। तो साध संगत जी एक पहला बच्चा कहता है कि मम्मी यह मुझे तकिया नहीं दे रहा, मैं ये वाला तकिया लेना है। दूसरा बच्चा कहता है नहीं ये तकिया मुझे चाहिए। साध संगत जी तकिए पर लड़ाई थी। तभी माँ ने कहा चल हट, मैं तुम्हें एक तकिया और दे देती हूँ। साध संगत जी इसके बाद माँ तकिया देकर चली जाती है और कहती है कि अब मत झगड़ना, मैं अब थोड़ी देर बाद ही आप सो जाना। साध संगत जी फिर थोड़ी देर बाद ही फिर लड़ाई की आवाज़ आ जाती है। फिर माँ साध संगत जी बच्चों के पास आती है, फिर आती है साध संगत जी फिर पूछती है। बच्चे कहते हैं कि अब हमारी चादर के पीछे लड़ाई है, मैंने यह चादर लेनी है। वो कहता है मुझे ये चादर चाहिए। तभी साध संगत जी माता जी उनकी चादर भी ले आती है। साध संगत जी आधे घंटे के बाद ही बच्चों को नींद आ जाती है। उसकी टांग उसके ऊपर और उसकी टांग उसके ऊपर, इसकी चादर उसके सिर पर और उसकी चादर उसके सिर पर। साध संगत जी उनका तकिया कोई इधर पड़ा है कोई उधर पड़ा है। साध संगत जी माँ यही नज़ारा देखती है और हंसती है और सोचती है कि कैसे नादान बच्चे हैं, तकिया और चादर को लेकर लड़ झगड़ रहे हैं। अब वही तकिए चादर इधर उधर पड़े हैं और इन्हें उनका ख्याल ही नहीं है। साध संगत जी ठीक यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। हम भी अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। साध संगत जी इसी कहानी में माँ हंसती है बच्चों पर और मौत हंसती है साध संगत जी हम पर। मौत हमारी मूर्खता पर हंसती है, क्योंकि जब हमारी आंखें सदा सदा के लिए मूंद जाती हैं तो हमारे मकान, हवेलियाँ, तिजोरियाँ, ज़मीन जायदाद सब वैसे की वैसे ही पड़े रह जाते हैं। मकान वहीं पर ही खड़ा रह जाता है, दुकान वहीं पर ही खड़ी रह जाती है, तिजोरियाँ भी वहीं की वहीं पड़ी रह जाती हैं। ठीक उन बच्चों की तरह प्यारी साध संगत जी, जैसे कि उनके तकिए और चादर पड़े रहे। साध संगत जी एक माँ अपने बच्चों पर हंसती है और साध संगत जी ये मौत हर समय हम पर हंसती है। जिंदगी भर साध संगत जी हम इन चीज़ों के पीछे ठोकरें और चंद रंग बिरंगे कागजी टुकड़ों के लिए भागते रहते हैं।
साध संगत जी, हमें मरने के बाद हमें शमशान तक पहुंचाने के लिए तो हमारे साथ दुनिया, सारी दुनिया हो लेकिन शमशान के आगे साथ जाने वाला पूरे जहां में एक भी नहीं होता। क्योंकि साध संगत जी, यहीं पर हमने जो भी लड़ाई झगड़े करने हैं, यहीं पर पड़े रह जाने हैं। साथ में हमारे कर्मों ने जाना है। जो हमने किसी के साथ मीठे बोल बोले या फिर साध संगत जी किसी के साथ अच्छे काम किए, वही हमारे साथ जाएंगे। साध संगत जी, दासी बहुत कुछ बोल जाती है। बारंबार साध संगत जी दासी यही अरदास करती है कि दासी को भी सुमत बख्शना एक साध संगत जी, ताकि दासी इन बोलों के साथ न रह जाए, अपना भी जीवन संवार पाए। साध संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।